अखबार में कई तरह की खबरें छपती है, लेकिन 26/11 का वो हमला सारी दुनिया को याद रहेगा। उस दिन हर न्यूज़पेपर में सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं, कुछ हीरोज़ की भी कहानियाँ थी। ऐसे ही कुछ जाबाज लोगों की कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस शो में, जिसका नाम है हीरोज़। That day when the clock struck 9:55 at CST station of Mumbai, 150 kilometers away, in a small chawl of Kalyan, Bandana ran to her neighbor's house to attend her husband's call. She never expected that Bablu, her husband, would say this. हेलो वंदना, यहाँ पर बहुत सारा आतंकवादी आया है। ऐसा लग रहा है कि आज आखिरी दिन है। Back in CST in his small first floor glass cabin, Bablu was fighting a battle where the enemy had guns and all Bablu had in his hand was his mic. हॉल के सभी यात्री बाहर की तरफ चले जाइए। And he yelled into it, trying to save as many lives as possible. भागो भागो बाहर की तरफ भागो, अपना जान बचाइए। तो मैं बीच-बीच में छुप-छुप के देख रहा था, तो एक नाटा और एक लंबा जैसा आदमी तेरा के सामने ही खड़ा था, जहाँ से धुआं निकल रही थी। उधर साहब जो है गोली चलाते हुए, मतलब आराम से टहल के गोली चला रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने वापस लोड किया। At the same time, Bablu's senior station manager Chaudhary, stationed at the ground floor cabin, heard the grenade blasts and firing. 21:56 पे ऐसा आपको स्टेशन में लगा जैसे कि 50 बम फूट गए। मैंने हॉटलाइन से हमारे कंट्रोलर थे, उनको मैंने सूचना दिया हमारे स्टेशन में एक साथ 50 बम की आवाज़ आ रही है, एबनॉर्मल हो गया है। आप जल्द से जल्द इंद्रायणी और तपोवन, ये 2 गाड़ियों का टाइम हो गया है स्टेशन में इन करने का, आप दोनों गाड़ियों को खड़ा कर दीजिए आप। But just as he was calling, bullets flew in his direction. He was lucky the bullet hit the door right behind him. Kasab was right there in front, just 7 to 8 feet away. वो मेरे को देखा, मैं उसको देख रहा हूँ। अब आगे की कार्रवाई क्या करता वो मेरे को मालूम नहीं। As the terrorists fired, countless people fell. Others ran in all directions, but Appa and his team of cargo porters didn't run backwards, but forward to help the injured. उधर से फायरिंग चालू है, तब वो सर में फायरिंग करके वो सर में पीछे सर में वो सर में जा रहा था, तभी हम उधर पहुंचा। हम लोग क्या बॉडी गिरी जो पड़ा, फिर सब लोग फटाफट हम लोग हथकड़ी रखे, हैंडकट रखे, जो आदमी था सामने जो भी आदमी है बुला के हम लोग ने उसको निकाल रहा। इधर से बाजू में संजय अस्पताल बाजू में ही है, एक हाथ गाड़ी पे 4 लाशें लेके भागे थे। Not once did they think, what if they got hit? अपन कैसा छोड़ के जाएगा। अब दूसरा बात है, ये तो हमारा रोजी रोटी है, इसको छोड़ के कैसा जाएगा कैसा। But for these porters, it was an emotionally trying moment. जब वो मंजर हमने देखा था तो बड़ा भयानक मंजर था, और जब हम लोग ने काम किए, जब हम बॉडी उठाए, जब हमारा बदन खून से लथपथ था, तो जब हमारे समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ हुआ ये। हमको तो नींद ही नहीं आया 2 दिन तक। मैं तो बहुत रोया। एक औरत थी बेचारी, वो औरत को देखा मैं तो सो रो लिया। अभी उसके क्या गलती है, क्या कसूर लेके आई वो। उससे जो आदमी जाने वाला था वो तो साथ में छोड़ने वाला, अभी वो तो सोच के देखा नहीं कि मेरे मौत मेरे को बुला रही है। वो क्या सोच के आया होगा, कितना सपना लेके आया होगा। मैं घर जा रहा हूँ। क्या सपना लेके आया होगा ना। As the firing increased and more people fell, announcer Bablu crawled to his cabin door to shut it, even though he knew that this creaky ply door was hardly any protection. He then switched off the light and continued to inform people. That night, because of Bablu and Chaudhary's efforts, incoming trains were terminated before arrival at CST, saving thousands of lives. A year has gone by, life has moved on, and these acts of heroism got lost in the grind. Bablu was awarded the princely sum of 500 rupees. But if you ask these heroes, they say duty and humanity is first for them. Awards and citations is the last thing they want. मैंने अपना ड्यूटी किया, मेरे को सराहने की कामना नहीं है जो मेरे को सराहा जाए। मैं ये चाहता हूँ जो फ्यूचर में हमारे स्टेशन में फिर एक बूंद खून नहीं गिरे।
I'm Shabir. I own a shop 4 shops away from Leopold's. A fateful night, 26/11, a lot of common people came out with deeds of great bravery. One of them being Felix, who has a small STD booth diagonally opposite Leopold's. Saved a lot of lives, one of them being Anamika, and that's their story. Leopold Cafe on Kulaba Causeway, a place where people meet to eat, drink and make merry. But on November 26, 2008, lives changed in unimaginable ways for many. Meet Anamika Gupta. A casual shopping trip and a dinner almost cost her life. Had it not been for Felix, a cyber cafe owner who spotted her in the nick of time and saved her life. A year later, Anamika and Felix met again at Leopold. Anamika relives that day. मैं अपने 4 दोस्तों के साथ आई थी। यहाँ पे बैठे तो टेररिस्ट सामने बैठा था। आई डोंट नो वो टेररिस्ट था कि क्या था। सडनली क्या हुआ, वो नीचे बैंड होके ना कुछ फेंका और मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो सारिका को लगा कि बियर की बाटली फट गई और मुझे लगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया। गोली लगी, क्योंकि मुझे ना अच्छी तरह से याद नहीं है। जब मुझे गोली लगी थी ना, तो मैं पहले खड़े होके ना ऐसा हाथ रखी, तो मैंने ये क्या हुआ मुझे, तो मेरा दिखा ना इतना हाथ है ना पेट के अंदर चला गया। तो मैं एकदम डर गई, मैंने क्या हुआ। मैंने क्या किया, मोबाइल फेंक दिया कि अभी मरना है। मोबाइल भी फेंक दिया और क्या करी, वो सिगरेट जला के रशिका को याद किया और टैक्सी के नीचे झुक के सिगरेट पी रही थी। तो इतने में एक लड़का था, कौन था मालूम नहीं, उसने बोला मैडम क्या सिगरेट पी रहे हो, आपको गोली लगी है, आप यहाँ मत करो, टेररिस्ट भाग के आ रहे हैं। तुमने अब टेररिस्ट भाग के आया, आई अब्यूज, मैंने गाली दिया कि वो अभी मेरे को मार के गया और कितना मारेगा। फिर अचानक 11:30 बजे आप आए, और आप आए तो मेरे को लगा टेररिस्ट आया। Felix was no terrorist. He was returning from his cyber cafe when a small boy told him about Anamika. That she was injured and lying nearby. Felix rushed to her rescue. जैसा मैं आया, आपके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा, आपसे नाम पूछा मैंने, तो आपने आपका नाम बताया, अनामिका गुप्ता। Then I carried you on my shoulder with help of people, and I got you opposite the police station, and I put you in a cab, and I took you to the hospital, and I got everything done till I reached you to the operation theatre. जब मैं आपका जख्म देखा, मेरे हाथ के इतने बड़े बड़े थे, एक बाजू ने आपका पूरा पेट फटा हुआ था क्या, तो मैं आपको कवर करके हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर, जब डॉक्टर आया उनके हाथ में दिया, बोला डॉक्टर को इनका ऑपरेशन करो, मुझे और किसी को जाके हेल्प करना है। Despite the odds, Anamika survived, and Felix was instrumental in that. Not just that, he has also helped her overcome the trauma. मैं वो बता नहीं सकती कि आप मेरे लिए क्या बन गया है। मैं बहुत ऊपर वाले ने एक रिश्ता बनाया है, वो हम दोनों को ही पता है क्या। ये हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स मरते दम तक रहेगा। Couple of steps before I stood and I threw the metal clips. As soon as I threw the metal clips, we got under burst of automatic weapon fire. I think there the story began, really.